गुड मॉर्निंग। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? कंपैरिजन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स। क्या है? कंपैरिजन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शंस और प्रिंसिपल समझाया था कि पोटेंशियोमीटर जो होता है क्या होता है, इसमें अपन सेगमेंट के रूप में वायर को लेते हैं। ओके, क्योंकि इसमें तार की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इससे इसको इस सेगमेंट के रूप में अपन बनाते हैं। सेगमेंट में समझते हो ना, छोटे रूप में इस टाइप में। ये मैंने बताया था, ये आपका प्राइमरी मेन सर्किट है, ये बदलता नहीं है। एक बार आपने प्राइमरी सर्किट बना दिया उसके बाद उसको छूना नहीं है। अब इसका एप्लीकेशंस मैंने बताया था कि 2 या 3-4 एप्लीकेशंस है, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें 2 सेल लेते हैं, दोनों सेलों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम क्या करें, कंपेयर करेंगे। ठीक, तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या डिनोट किए थे, ई डिनोट किए थे ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायग्राम है, मैंने इसको मिटाला नहीं था, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और बाकी आप लोग तो समझ गए हैं लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 सेल ले लेंगे सेकेंडरी सर्किट्स। यहाँ पर मैंने 2 सेल ले लिया। ओके, एक सेल ये और दूसरा सेल ये ले लिया। क्या लिया मैंने, लिया 2 सेल ले लिया, और इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 और इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2। E1 E2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल 1 एंड सेल 2। अब दोनों के पॉजिटिव एंड से कनेक्शन हम किससे किए हैं, पोटेंशियोमीटर के वायर ए से। दोनों सेलों के पॉजिटिव एंड और प्रैक्टिकल सेल प्राइमरी सर्किट्स का सब का कनेक्शन हम किससे किए, ए से। ठीक है, ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल ऑफ वायर ए बी, दैट इज लो पोटेंशियल ऑफ वायर बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों सेलों को एक टू वे की, क्या बोलते हैं इसको, टू वे की। जो भी इलेक्ट्रीशियन होगा उनसे पूछना, टू वे इसको द्विमार्गी कुंजी भी कहा जाता है। द्विमार्गी कुंजी ये लगा दी है, अब बीच में से एक वायर लगा दिए, यहाँ से एक मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के कलेक्शन हम किससे कर दिए, इस जॉकी से। तो की ऐसा टाइप का की आता है। अब मेरे पास तो की है नहीं, मैं तो दिखा देता। ये देख रहे हो आपका ये वायर है, अगर मैंने की को यहाँ लगा दिया, ये इसका कनेक्शन इससे हो गया, और सेल E1 क्या होता है, सर्किट में आ जाता है। क्या किया मैंने, इस की को ऐसे लगा दिया यहाँ पर। ये एक चाबी जो होता है ना, गाड़ी की चाबी का मोटा टाइप का रहता है, उसको यहाँ लगा दिया इस यहाँ पर। तो सेल E1 सर्किट, अब जो करंट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा यहाँ पर, किसका कारण, ड्यू टू सेल E1। अब उसको निकाल दिया मैंने, यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर लगा दिया। अब कौन सा सेल आ जाएगा, सेकेंड, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। ओके, ये दोनों सर्किट में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने दोनों को लगा दिया, सर 2 की दिया, दोनों की कैसे लगा दिया, तो दोनों सेल सर्किट्स में आ जाएंगे। हमको क्या करना है, टू वे की, जिसको द्विमार्गी कुंजी बोलते हैं, इन दोनों के साथ सेकेंडरी सर्किट में सेल के साथ अटैच कर दें। ये आपका सर्किट तैयार हो गई, ये प्राइमरी मेन सर्किट और ये सेकेंडरी सर्किट। मैंने इसको चेंज किया है, प्राइमरी सर्किट्स को नहीं चेंज किया। क्यों? क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है, आपको चेंज क्या करना है, सेकेंडरी सर्किट्स को। ठीक, ये हो गया, मैंने 2 सेल ले लिया, दोनों सेलों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, E1 E2 है, लगा दिया। अब मैंने इसका प्रिंसिपल लास्ट चैप्टर में समझाया था। मान लो फिर से एक बार प्रिंसिपल हम देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर का, PRINCIPL। तो प्रिंसिपल, मान लो ये सेल है, इसके लेंथ को अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। एक बार और समझना, बहुत आगे बढ़िया लगेगा आप लोगों को। एकदम सरल शब्दों में हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन का प्रोग्राम है। अगर आप लोग बोलोगे तो प्योर इंग्लिश में नेक्स्ट चैप्टर में बता देंगे, लेकिन इसमें क्या आता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए बीच बीच में हिंदी बोलता हूँ। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या था, मान लो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है, L। ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर ए बी कितना हो जाएगा बी। ये देखो सुनींद आ रही है। तो पर यूनिट, ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल इक्वल कितना हो जाएगा कि, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन मैंने क्या दिया था, K इक्वल टू V बाई L। अब जैसे हम करंट फ्लो करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं ना, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू I R। ये पोटेंशियल कहाँ, ये वायर में हो रहा है, ये पोटेंशियल हो रहा है, EMF नहीं बोल रहा है, ये सब मैंने क्या होगा, सेल का होगा। पोटेंशियल माने ये तार का, जैसे करंट फ्लो करते हैं तो तार में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब एक किसी भी तार का एक विशिष्ट गुण होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, तुम लोग का एक विशिष्ट गुण होगा ना, है नहीं, तो ये होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, तो यहाँ पुट कर देंगे तो V इक्वल टू I और रो L अपॉन A होगा कि नहीं। V ये है ना, ये V R इक्वल टू रो L बाई A, तो इस R की जगह मैं ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को पुट कर दिया। ओके, दिख रहा है ना वीडियो, R की जगह में क्या पुट कर दिया, रो L बाई A। हाँ ओके, तो V इक्वल टू I, इसको ऐसे करते हैं, रो I अपॉन A इंटू L। तो रो I अपॉन A इक्वल टू क्या ले लिया अपन, 5, तो V इक्वल टू हो गया 5L। ये प्रिंसिपल मैंने बताया था, निकला था ना, कोई डाउट। ओके, अब अपन बात आते हैं, ये सब अपना प्रिंसिपल लास्ट चैप्टर का था पोटेंशियोमीटर का, तो उसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, 2वे के को बताया है ना, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कि, तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन करने लगा। कौन डिफ्लेक्शन कितना, गैलोमीटर। अब मैंने बताया था कि जॉकी है, तो जॉकी को मैं इधर टच करूंगा तो डिफ्लेक्शन ऐसे मिलेगा, इधर मिलेगा इधर, और जॉकी को इधर डिफ्लेक्शन करूंगा तो डिफ्लेक्शन इधर मिलेगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करते हैं, पोटेंशियल में कमी आती है, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे को इसको क्या करना है, नल पॉइंट डालना है, नो डिफ्लेक्शन लाना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से यहाँ तक L1 डिस्टेंस पर डिफ्लेक्शन कितना मिलता है, 0। क्या मिला, L1 डिस्टेंस पर डिफ्लेक्शन कितना मिला, 0। तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, E इक्वल टू 5L1। ठीक, तो मैं यहाँ पर E1 कर दूंगा। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर का था। अब मैंने इसका बताया, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर का था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस सेल को सर्किट में लाया, तो डिफ्लेक्शन करने लगा, इधर इधर पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट राइट हुआ। तो जे एक ऐसा पॉइंट मिलना, कहाँ से, ए से L1 डिस्टेंस पर, जहाँ पर डिफ्लेक्शन मेरे को 0 मिला। इस स्थिति में है ना, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। पहले लास्ट में बताया था, जब दो वायर का पोटेंशियल समान होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस सेल का, पहले सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दोनों के, इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो E1 इक्वल टू 5L1 फार्मूला से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ के यहाँ पर की लगाता हूँ, तो ये क्या होता है, सर्किट में आ जाता है ये। ठीक, उसको निकाल दिया, इसको लगा दिया, है ना, 2वे की है, पहले बताया था। अब जो है ये सेल सर्किट में आ जाता है। अब फिर मान लो हमको वैसी कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, E2 है। जब ये सेल सर्किट में आ गया तो इसके लिए हम लगा लेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, E2, और डिस्टेंस L2। ये लगा देंगे E2 इक्वल टू बाई L2। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू 5
L1/5 L2, तो कट गया, ये हो गया E1/E2 इक्वल टू L1/L2। ये क्या आ गया आपको? कंपैरिजन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स। कोई दिक्कत इसमें? तो डाउट फिर से रिपीट कर दूं कि चैप्टर माने क्लोज करें आज के लिए? क्लियर? ओके। अगले टॉपिक में हम देखेंगे किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड करते हैं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को पूरा समझाने का पूरी तरह से प्रयास किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर समझ में ना आए तो आप लोग इसको फिर से देखिए, कमेंट करिए और उसे बताइए कि क्या समझ नहीं आ रहा, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आपको पहले मिले। और ठीक।